खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। पुरानी आदतों को छोड़ना इतना कठिन क्यों होता है? कुछ लोग इसे हैबिट एनर्जी कहते हैं तो कुछ इसे वासना। ये ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चुपचाप हमें नियंत्रित करती है। हम बार बार पुरानी आदतें दोहराते हैं, फिर पछताते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इन आदतों को और वासनाओं को पहचान कर खत्म कैसे करें। ये सारे उत्तर इस कहानी से मिलेंगे। एक संत लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। पहले के समय ऐसा होता था कि संत 6-6 महीने की तीर्थ यात्रा पर जाते और उनके साथ कई श्रद्धालु भी यात्रा में जुड़ जाते। सभी लोग संतों के जैसे अनुशासन में रहते, हर दिन भजन और ध्यान करते। इससे सबके मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता। आज एक संत के पास एक आदमी आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं भी आपके साथ यात्रा पर चलना चाहता हूं। संत ने शक्ल देखकर उस आदमी का अतीत जान लिया। संत ने उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम पेशे से चोरी करते हो, हमारे जैसे सीधे लोगों के साथ तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। चोर ने हाथ जोड़कर बोला, महात्मन मुझे बचपन से जैसी संगति मिली मैं वैसा ही हो गया। आप चाहें तो मेरा मन पढ़ लो, अब मैं सुधरना चाहता हूं। अगर आप मुझे इस यात्रा में अपने साथ ले चले तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरी बुद्धि साफ हो जाएगी। संत ने बदमाश को ध्यान से देखा और कहा, मैं समझ रहा हूं कि तुम बदलना चाहते हो, लेकिन सुनो भाई, पूरे 6 महीने की यात्रा है। हर दिन सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, तुम्हें हर दिन लोगों के कीमती सामान दिखेंगे और लालच आएगा। अगर तुम बीच में चोरी करने लगे तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। जिद में सच्चाई। लेकिन चोर जिद पर अड़ गया। चोर ने बोला, मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि चोरी करना, काम में मक्कारी करना, बुरी आदतों को दोहराना आखिरकार मन को कष्ट देता है। महात्मन मुझे हर कीमत पर अपना जीवन बदलना है। पता नहीं मुझे सुधरने का दूसरा मौका कब मिलेगा, इसलिए मुझे आपके साथ 6 महीने रहकर खुद को बदलना है। संत ने देखा कि चोर की आंखों में सच्ची व्याकुलता है, तो वे मन ही मन बहुत खुश हुए कि अब इस इंसान का जीवन बदलने वाला है। उन्होंने चोर को भी साथ ले लिया। लेकिन दोस्तों, खुद को बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आदतें बहुत पुरानी हो। यात्रा शुरू हुई। 10-15 दिन गुजरे। वो आदमी हर दिन संत के पास ही रहता, उनकी सारी बात सुनता, भजन और ध्यान भी करने लगा। अब उसे लगने लगा कि जीवन भर की बुरी आदत खत्म हो गई है। कुछ और दिन निकले, फिर रात में लोगों की छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आए दिन लोगों का छोटा मोटा सामान गायब होने लगा। एक और विचित्र बात हुई, 3-4 दिन बाद लोगों के सामान वापस मिल जाते। जब संत के पास ये खबर पहुंची तो वे सब समझ गए। उन्होंने उस आदमी को मिलने के लिए बुलाया। वासना की पकड़, हर रात गलती, हर दिन पछतावा। चोर संत के पास आया और पैर पकड़कर बोला, मुझे पता है कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है। मैंने अपना किया वादा तोड़ दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आदमी ने आगे कहा, शुरू में तो सब ठीक था, मुझे एक दिन भी चोरी का विचार नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मुझे लोगों के नए सामान आकर्षित करने लगे। मैं दिन में अपनी इच्छाएं कंट्रोल कर लेता, लेकिन फिर अचानक रात को मेरी नींद खुलती और मन में भी चोरी करने की इच्छा होती। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, पर ऐसा लगता है कि शरीर में कोई करंट दौड़ रहा है, खुद को रोक नहीं पाता। फिर थक हार कर चोरी कर ही लेता हूं। अगले दिन बहुत दुख होता है, इसलिए मैं लोगों का सामान वापस भी लौटा देता हूं। आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख है, लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को सुधार नहीं पा रहा हूं। संत ने कहा, असल में गलती तुम्हारी नहीं है, ये वासनाओं का प्रभाव है। सबसे पहले इसे समझो कि वासना क्या है। संत ने कहा, जब हम आदतों को बार बार दोहराते हैं तो गहरे अंतर मन में यानी चित्त में कुछ निशान छप जाते हैं। इन्हें वासना कहते हैं। इन निशान के कारण हर थोड़ी देर में कुछ चीजें बार बार करने की इच्छा होती है। कुछ भी जरूरत से ज्यादा करना वासना है। जरूरत से ज्यादा बोलना, आराम करना, काम या भूख की इच्छा करना, ये सब कुछ वासना है। वासना की ताकत बेहोशी है।
जब इच्छा हावी होती है तो एक ही विचार मन पर हावी हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाता। उसे लगता है कि एक ही चीज में सुख है। ऐसी बेहोशी छाती है कि इंसान बुरी आदत दोहरा जाता है। जैसे एक शराबी को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, जब उसका नशा उतरता है तो वो अपने घर की गरीब हालत देखकर बहुत पछताता है, लेकिन अगली शाम तक वासना दोबारा हावी होती है। वो सुख पाने के लिए फिर नशा करता है। ये सुनकर चोर रोने लगा कि अब मेरे सुधरने का कोई चारा नहीं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। संत ने कहा, 2 बातें याद रखो। सुधरना तुमने उस दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारे अंदर बेहतर होने की व्याकुलता पैदा हुई। दूसरी बात, कोई संघर्ष खाली नहीं जाता। अब तुम जाग उठे हो। पहले तुम वासना के बहाव में बह जाते थे और तुम्हें पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब तुम इसे सक्रिय होते हुए, मन और बुद्धि पर हावी होते हुए देख सकते हो। ये जागृति का चिन्ह है और वासना को जड़ से मिटाने का पहला कदम भी। अब ध्यान से सुनो कि वासनाओं को जड़ से कैसे मिटाते हैं। सबसे पहले सतर्क रहो, वासना को आते हुए पहचानो। जिस पल तुम भीतर बेचैन या विचलित महसूस करो, उसी पल रुको और देखो शरीर में कहाँ बेचैनी हो रही है। क्या कोई गर्मी या कहीं टेंशन हो रहा है? बस देखो। इस अनुभव से मन में कहो, मुझे कोई डर नहीं, तुम्हारा स्वागत है। सतर्क होते हुए देखना ही पहला कदम है, नहीं तो ये इच्छा तुम्हें बाहर ले जाएगी। दूसरी बात, बच्चे की तरह देखो। संत ने कहा, रिएक्ट करना इस इच्छा को और जिद्दी बनाती है। आदमी ने कहा, बाबा मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो ये वासना मुझे खा जाएंगी। संत मुस्कुराए और बोले, चोरी करने की इच्छा को बहुत स्नेह से देखो, जैसे किसी बच्चे को देखते हो। प्रेम यानी नो रिएक्शन, यानी प्योर अवेयरनेस। जब ऐसा करते हो तो वासना का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तीसरा कदम, धीरे से छोड़ दो। जितनी बार चोरी करने की इच्छा उठे तब उससे कहो, प्यारे बच्चे तुम केवल छलावा हो, अब तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इच्छा की जगह शांति महसूस करनी होगी। इसे लेट गो करना कहते हैं। ऐसा बार बार करने से वासनाओं का वेग कम हो जाएगा। वासनाएं जन्मों पुरानी भी हो सकती हैं, इसलिए बार बार लौटकर प्रयास करती हैं। इसलिए तुम दुखी मत होना। तू अनुशासन का विशेष ध्यान रखना। 1. इंद्रिय संयम। तुम दूसरे लोगों की चीजें, नई चमकीली वस्तुओं को बिल्कुल ध्यान से मत देखो, ना इनके बारे में सुनो। इंद्रियों को संयम में रखने से मन शांत रहता है और काफी ताकतवर बनता है। दूसरी बात, मन की सफाई। अगर किले का एक भी दरवाजा कमजोर हो तो दुश्मन उसी दरवाजे से अंदर आ जाता है और ऊंची ऊंची दीवारें भी किसी काम की नहीं रह जाती। वैसे ही मन में किसी और भी प्रकार की कमजोर इच्छा को जगह मत बनाने देना, नहीं तो दूसरी इच्छाएं भी मन पर हावी हो जाएंगी। इसलिए मन को साफ रखना जरूरी है। चोर ने कहा, लेकिन यह बहुत कठिन काम है। संत ने कहा, इसलिए अच्छे विचार सोचना, अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान, भजन, जाप करना, ये सब बहुत जरूरी है। जितना अच्छी चीजों के लिए जगह बनाओगे उतनी बुरी इच्छाएं कम होती जाएंगी। इसी तरह बुरी से बुरी वासना को भी जड़ से मिटाया जा सकता है। दोस्तों, समरी में सबसे पहले, कुछ भी जरूरत से ज्यादा करना या इच्छा रखना वासना है। वासना इच्छा बनकर बार बार प्रकट होती है। जब ये इच्छा तत्काल पूरी ना हो तो बेचैनी होने लगती है, यानी अधूरी इच्छा ही बेचैनी है। बुरी आदतों से मुक्त होने की व्याकुलता जागृति का चिन्ह है। हर संघर्ष इंसान को थोड़ा और सतर्क और व्याकुल बनाता है, यानी हमारी कोई मेहनत खाली नहीं जाती। वासनाओं को जड़ से कैसे मिटाएं? बेचैनी आए तो सतर्क रहकर देखो, वरना बेचैनी में बहकर गलत काम कर जाओगे। बेचैनी से लड़ो मत, बच्चे की तरह प्रेम से देखो। जब आदमी ने प्रेम से देखा तो उसका मन हल्का हुआ और वो समझ गया कि इस गलत आदत की मेरे मन को जरूरत नहीं है। बेचैनी को नाम दो, पहचानो और छोड़ दो। जब आदमी ने बेचैनी को जाने दिया तब उसे शांति महसूस हुई। यही असली लेट गो है। ऐसा बार बार करने से वासनाएं कमजोर पड़ती जाएंगी, लेकिन सावधान रहो,
मन और इंद्रियों का संयम रखो, अच्छी आदतें अपनाओ। अनुशासन रखने से और अच्छी आदत डालने से ही मन और इंद्रियां आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, ज़ेन मास्टर ने सिखाया कि सब कुछ निशाना है। आपका चलना फिरना, सांस लेना, सब कुछ आपके ध्यान का हिस्सा है। यानी आपका निशाना तो तीर चलाने से पहले ही लग जाता है। इसको कहते हैं रिलैक्स्ड अवेयरनेस यानी ज़ानशिन। वीडियो से सीखिए जो आपको ध्यान का पूरा इस्तेमाल करके लक्ष्य तक पहुंचना सिखा देगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।